अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, ईद मुबारक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज का टॉपिक थोड़ा-सा डिफरेंट होगा और इसमें मैं शफ़कत भाई के 1-2 सवाल भी ऐड करूँगा। तो उससे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो को बहुत सराहा है एंड थैंक यू फॉर द सजेशन कि मुझे अपना चैनल स्टार्ट करना चाहिए। मेरा ऑलरेडी चैनल है और अगर आप लोग डेली रीडिंग्स चाहते हैं या एस्ट्रोलॉजिकली एनालिसिस चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आपको सारी रीडिंग्स वगैरह एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस पे वो मिलेंगी। लेकिन वहाँ पे कोई भी मैं सियासी बयान या ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ। टोटली ट्रांज़िट बेसिस पे सैटर्न ट्रांज़िट, एक्लिप्स वगैरह उस पे डिस्कशन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आज आपको अप्रैल की सूरत-ए-हाल से आगाह करूँगा, उसके बाद जो शफ़कत भाई का एक सवाल है, उसके ऊपर जाएँगे। अप्रैल जो स्टार्ट होने वाला है, वो उसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। एग्ज़ैक्टली 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल एंड देन 15 से लेके 30 अप्रैल। तो अनफॉर्च्यूनेटली पहली अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक बहुत ज़्यादा टाइट कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, ट्रांज़िट्स ऐसी हैं जिसमें अगेन मुझे ऐसा लग रहा है अनफॉर्च्यूनेट सीन होने वाला है। इसमें अर्थक्वेक हो सकता है या किसी किस्म की जानी-माली नुकसान का बहुत ज़्यादा अंदेशा है। स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि एक दफ़ा वापस अर्थक्वेक का झटका लगेगा। अनफॉर्च्यूनेट है, मैं नॉर्मली ऐसी बातें नहीं करता, नेगेटिविटी नहीं फैलाता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक झटका ज़रूर लगेगा, जिसकी वजह से जो अभी हमारे सामने ये एशिया में हुआ है, थाईलैंड वगैरह में, एक झटका वापस लगने वाला है। और इसमें स्पेसिफिकली मुझे ऐसा लगता है 2 तारीख से 2 अप्रैल से लेके 5 अप्रैल तक ये बहुत ही कॉम्बिनेशन डिस्टर्बिंग है। इसमें पाकिस्तान में भी हालात मुझे ज़्यादा गमगीन दिख रहे हैं, स्पेशली अगर आप बोलें कि दहशतगर्दी के वाक़यात को लेके मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हो गए। इसके बाद अगर हम 7 अप्रैल से अगर जाएँ आगे, तो 7 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक थोड़ी बेहतरी आएगी। वो इस वजह से कि 7 अप्रैल को मर्करी जो है प्रोग्रेसिव हो जाएगा, इस वक़्त रेट्रोग्रेड में है। और उसके बाद 14 अप्रैल से सन भी ट्रांज़िट कर जाएगा नेक्स्ट हाउस में, वीनस भी ऑलमोस्ट प्रोग्रेसिव हो जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन टाइट हैं, ये सिर्फ़ 14-15 दिन के लिए हैं, इसमें आप अपना बहुत ख़्याल रखें। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट्स वग़ैरह बहुत ज़्यादा होंगे, इसमें आग बहुत लगेगी, आग बहुत ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस का चांस है, क्योंकि मार्स जो है अगेन 4 तारीख को अपने डिप्लीशन साइन में जा रहा है, कैंसर में, और ये जून तक रहेगा। अ, अब आप बोलेंगे कि जून तक क्यों नहीं हालात ख़राब रहेंगे? हालात इसलिए नहीं ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे क्योंकि जो प्लैनेट इस वक़्त सारे कंजंक्शन में पाइसेस में हैं, वो ऑलमोस्ट अप्रैल से रिलीज़ होना शुरू हो जाएँगे, तो हालात इतने ख़राब नहीं होंगे। मेबी पॉसिबल 2 मुल्कों में मुझे ऐसा लग रहा है कि जंगें शुरू हो जाएँ। इंडिया से रिलेटेड आपको खबरें मिलेंगी, मतलब इंडिया पाकिस्तान का थोड़ा बहुत बॉर्डर पे इश्यूज़ मुझे दिख रहे हैं, और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ये 2 इसलिए हैं क्योंकि जो नॉर्थ है और ईस्ट है, ये बहुत डिस्टर्ब है प्लैनेट्स में, जिसकी वजह से यहाँ से आपको खतरा हो सकता है। इसके अलावा जो लोग भी ईस्टर्न साइड पे ट्रैवल कर रहे हैं, अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम नॉर्थ में हैं तो ईस्ट आपको मतलब आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। नॉर्थ से अगर आप ईस्ट पे भी जा रहे हैं तो भी डिस्टर्ब आपको होंगे। मतलब आपको टेंशन्स आएँगी, थोड़े से इश्यूज़ आएँगे ट्रैवलिंग में। तो स्पेशली इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा मोहतात होके ट्रैवलिंग करें, क्योंकि ये टाइम अच्छा नहीं है। एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हाइट पर होंगे। इसके बाद मैं शफ़कत भाई का सवाल लेता हूँ जो उन्होंने मुझे भेजा था। अनफॉर्च्यूनेटली न उनके साथ भी ऐसे ही है कि वो आउट ऑफ टाउन है, जिसकी वजह से वो वीडियो में नहीं आ पा रहे। तो उन्होंने एक सवाल भेजा है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों का बिल सामने आ गया है। डीजीआईएसआई ने पीटीआई अमेरिका के अहदेदारों से मुलाकात की है और इनसे दरख्वास्त की है कि आप इन पाबंदियों का बिल वापस करवाएं। हम पाकिस्तान अ, हम पाकिस्तान में सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। फौज और आर्मी का जायचा क्या बता रहा है? देखें सर, मैंने शफ़कत भाई को बहुत दफ़ा व्लॉग में एक ही बात की है कि जो आने वाले दिन हैं, इसमें जो मेजर इश्यूज़ आपको दिखने वाले हैं वो आर्मी से रिलेटेड होंगे।
अब आप बोलेंगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक ही प्लैनेट है आर्मी को रिलेट करने का, वो है मार्स। और मार्स जो है 4 अप्रैल को डिग्रेडेशन में जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो संगीन हालात आपको अभी दिख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये एक ट्रेलर था। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में मज़ीद प्रेशर बढ़ेगा और आर्मी एक उसी मकाम में पहुँच जाएगी जो आपको याद होगा नवंबर में थी, फ्रस्ट्रेशन में। तो आर्मी बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में फ्रस्ट्रेशन में रहेगी क्योंकि उनका साइन डिप्लीटेड है और जून तक तो अल्लाह रहम करे। उम्मीद है कि ये कुछ बेहतर इक़दाम उठाएँ, लेकिन मुझे हालात नहीं बता रहे कि ये कुछ बेहतर हालात में आने वाले हैं। आज मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को थोड़ा-सा जो आपके सवालात हैं उनको भी ऐड करूँ, लेकिन अगेन अगर मुझसे कोई मिस हो जाए तो प्लीज़ आप उसको रीटाइप कर दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा। कोशिश मेरी पूरी होगी कि मैं सारे सवालात का जवाब दूँ। मेरी छोटी-सी गुज़ारिश है कि आप जितने भी लोग हैं कोशिश करें कि पहली से लेके 15 तक मामलात को कूल डाउन और ईज़ी होकर गुज़ारें, क्योंकि वो टाइम अच्छा नहीं है किसी भी बहस में पड़ने का या कोई ऐसे मामलात को सुलझाने का जिसमें आप ये सोच रहे हो कि ये हम बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस वक़्त ये टाइम नहीं है ये किसी भी नए पेंडोरा बॉक्स खोलने का। अ, स्कैंडल्स बाहर आने का बहुत खर्चा है। मुझे लग रहा है कि बहुत बड़े-बड़े घोटाले सामने आएँगे बैंकिंग सेक्टर को लेके। अ, आई होप ऐसा ना हो, लेकिन ये कुछ सूरत-ए-हाल मुझे इस वक़्त दिख रही है सितारों में। चलते हैं पहले सवाल की तरफ। मुझे उम्मीद है कि मैं मिस नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी का सवाल रह जाए, तो प्लीज़ आप वापस कमेंट में लिख दें। हम कोशिश करते हैं कि हर सवाल को लें, लेकिन वही होता है कि जब भी हम रीड कर रहे होते हैं कमेंट, कभी वो मिस हो जाते हैं या फिर हम लोगों को वो याद नहीं रहता कि हमने कहाँ से लास्ट कमेंट छोड़े थे। तो इसलिए आप नाराज़ नहीं हुआ करें, क्योंकि मैं रीड कर रहा था, काफ़ी लोग जो हैं अपसेट हैं हमसे कि हम उनके सवालात नहीं लेते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कोई पर्सनल लेवल पे किसी के साथ वो नहीं है कि हम इनको फ़ॉलो करें या इनको जवाब दें और उनको नहीं। पहला सवाल लेते हैं तैमूर अब्बासी का। 4/6/1989 फाइनेंशियल कंडीशन और फ्यूचर। अब मुझे ये याद नहीं है, मुझे लगता है इनका सवाल मैंने पहले लिया है, लेकिन अलबत्ता मैं बता देता हूँ। फाइनेंशियल कंडीशन अभी मुझे लगता है सर थोड़ा टाइम लगेगा आपकी स्ट्रॉन्ग होने में। जैसे मैंने आपको जिसमें मुझे लगता है कि आपको 2026 के अप्रैल के बाद बेहतर होगा। तैमूर हनीफ 13 फरवरी 1995। यूरोप जाने के लिए कौन-सा कंट्री अच्छा रहेगा और कब तक चांस बने? देखें सर, इसके लिए जो है ना आपको साइचा बनाना पड़ेगा, ऐसे मैं नहीं बता पाऊँगा और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको किसी भी तरीके मिसगाइड करूँ। तैमूर हनीफ साहब, सर मुझे ज़रा इनका कम चांस लग रहा है बाहर जाने का। मैं आपको सच बताऊँ, लेकिन एक चांस बनेगा 2025 में, अगर ये निकल गए अप्रैल मई में, तो इनके एक मतलब लक लग सकती है, लेकिन ये 1 साल के लिए का चांस है। मोहम्मद हनीफ एज़ पर सीएनआईसी आउट ऑफ जाने के लिए की लेकर क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड क्या बोलना चाह रहे हैं। एज़ पर सीएनआईसी नहीं चलेगा सर, एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ चाहिए, इसलिए मैं आपको अभी नहीं जवाब दूँगा। आप मुझे वापस सही डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा। उमर खान 12 दिसंबर 2005 फ्यूचर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बताएँ। 12 दिसंबर मेरे ख़्याल से सर फ्यूचर से ज़्यादा आपको जो है ना थोड़ा-सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए। आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हैं। तो इमोशनल नहीं हो और मेरे ख़्याल से आपको बाहर जाने का भी चांस मिलेगा। इट्स अ गुड टाइम। अगर नहीं कर रहे हैं तो कुछ आप सोचें इस बारे में, आपके पास एक मौका आया हुआ है और मे बी पॉसिबल, अगर अभी नहीं है तो डेफ़िनेटली आपको इस साल के आखिर में ज़रूर मिलेगा। अच्छा, इसके बाद है हमज़ा अब्बास। फ़ॉरेन एजुकेशन के लिए पूछ रहे हैं। 12 अप्रैल 2000। तो इनको मैं बताता हूँ।
एजुकेशन वैसे आपकी अच्छी दिख रही है, लेकिन वही वाली बात है कि अगर आपको कंप्लीट डिटेल मालूम करनी है तो उसके लिए ज़ायचा बनाना पड़ेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, थोड़ा-सा अपने आप को अच्छे कामों में इन्वॉल्व किया, मतलब बहादुरी से जब हो तो लड़ाई झगड़े के अलावा अक्लमंदी में भी थोड़ा-सा उसमें मुज़ाहरा करें। वैसे बाहर जाने का आपका बन रहा है, अगर आप अभी चाहेंगे तो ये लास्ट ईयर है। अप्रैल मई से पहले-पहले कोशिश करें, वरना फिर आपके लिए मामलात मुश्किल हो जाएँगे। सलाम सर, आई एम खान अफसर खान। सर आई वांट टू गो आउट एंड हाउ लॉन्ग विल आई बी गॉन? सर मैं समझा नहीं, मेरे ख्याल से आप बाहर जाने की बात कर रहे हैं। खान अफसर खान, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1975। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हैं। थोड़ा-सा कोशिश करें कि अपने एक्सपेंसेस को और मसले-मसाइल को संजीदगी से और अक्लमंदी से सॉल्व करें, क्योंकि आपके लिए अभी टाइम इतना अच्छा मुझे फ़ेवरेबल दिख नहीं रहा। इसके अलावा जुनैद खान, 20 फरवरी 1990। कब तक माली हालात ठीक होंगे? तो 20 फरवरी 1990। जी सर, आप कोशिश करें थोड़ा-सा ना सदका खैरात करें, थोड़े मसले-मसाइल हैं आपकी लाइफ़ में। 2-3 साल लगेंगे अनफॉर्च्युनेटली, लेकिन मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा। अच्छा, इसके बाद हैं मोहिब अफसर होंगे शायद। 2 मार्च 1992। सर मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और गवर्नमेंट प्लॉट के लिए अप्लाई किया हुआ है, मिलेगा कि नहीं? प्लॉट अप्लाई किया हुआ, ओके। अ, देखें, ये चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन ये प्लॉट का मैं आपको न्यूमरोलॉजी से नहीं बता पाऊँगा, और मैं आपको वापस बताना चाहता हूँ, ये न्यूमरोलॉजी से मैं फ़ॉलो करता हूँ। ज़ायचा सब कुछ सही बताता है, न्यूमरोलॉजी जो है ओवरव्यू देती है। अच्छा जी, 2025 में बिल्कुल आप अगर कोशिश करें, है तो मुश्किल लेकिन बन जाएगा आपका घर। कोशिश करें, इंशाल्लाह। अच्छा, मोहम्मद उमैर शाह, इनका सवाल है क्या है? आई वांट टू डू सम कंस्ट्रक्शन बिजनेस, विल इट बी गुड फॉर मी करंटली इन डीप फाइनेंशियल क्राइसिस? उमैर शाह साहब, मेरे ख्याल से आप जो हैं, अगर फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं तो आप इस तरह से इस बिज़नेस को नहीं पिक करें, और न्यूमरोलॉजी से मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इतनी डिटेल नहीं पता चलती। अगर आपको करना भी है तो आप थोड़ा-सा रुक जाएँ। होपफुली बाय 27 तक आपके हालात में बेहतरी आएगी। अगर आपको अभी बाहर का ट्राई करना है तो ये अच्छा टाइम है इस वक़्त। इसके बाद शफ़क़त भाई, क्या हाल है आपके? कहा था नोटेड, अब मुझे नहीं पता इन्होंने क्या कहना चाह रहे हैं। अ, आप प्लीज़ अगर रिमाइंड कराया करें तो अपनी डिटेल्स वापस डाल दिया करें, क्योंकि आप पुराने सवाल को नहीं डालते तो फिर हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें आपके गिले-शिकवे दिख रहे होते हैं, डिटेल नहीं दिख रही होती। ज़ीशान ताहिर, 17 जुलाई 1990। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं। जी सर, आपके जो स्टार्स हैं ना, बड़े अजीब हैं। मेरे ख़्याल से आप ऑडिट वग़ैरह में चले जाएँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके लिए फ़िलहाल तो ये साल भी इतना कुछ अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन कुछ पिछले साल से बेहतर रहेगा। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप बाल की खाल उतारते हैं इसलिए। आउट ऑफ जाने से सॉल्व हो जाएँगे जी, आउट ऑफ जाने से अगर आप कोशिश करें, अगर आप बाहर जाते हैं तो आपके लिए बेहतरी होगी। भाई आप कहाँ हैं? लोग आपका इंतज़ार करते हैं। थैंक यू सर, हम लोग यहीं पर ही हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम डेली बेसिस पर आएँ, लेकिन मेरी और क्या नाम है, शफ़क़त भाई की बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियात होती हैं, तो हम लोगों का टाइम डिफ़रेंस की वज़ह से बहुत इश्यूज़ होते हैं। इसके बाद है मोहम्मद अरशद, ये बोल रहे हैं मेरे बारे में बताएँ प्लीज़। 14 फरवरी 1970। अच्छा, ये इनके बारे में सवाल प्लीज़ पूरा लिखा करें तो मेरे लिए ज़रा आसानी होती है कि आप एग्ज़ैक्टली क्या पूछना चाह रहे हैं। बहुत अच्छे हैं सर आप, मुझे ऐसा लगता है आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है।
लेकिन थोड़े से मसले मसाइलों में हैं आप। उम्मीद है 2025 में आप तो नहीं, लेकिन 26 के मार्च अप्रैल तक इन मसलों से निकलने जाएंगे। अच्छा, इसके बाद है आ, ये शफ़क़त भाई, मेरे बेटा है जिसका नाम अली अब्दुल्ला है, इसकी तारीख़ पैदाइश 19 अगस्त 2005 है। ये क्या पूछना चाह रहे हैं? इनके बारे में कुछ बताएँ। अच्छा, 19 अगस्त 2005। अच्छा जी, सबसे पहले इनके ऊपर जो है ना आप थोड़ा-सा ध्यान दें, इनको गुस्सा बहुत आएगा। और बेहतरीन इनका यही है कि अगर ये बाहर चले जाएँ तो बेस्ट रहेगा इनकी लाइफ़ में, और ये सेटल भी हो जाएँगे। बाकी अगर आपको इनके मज़ीद पूछना हो तो आप पूछ लीजिएगा। फिर एक और शिकवा कर रहे हैं, जी शुक्र आपने मेरा सवाल नहीं लिया, एक बार फिर भूल गए। अच्छा जी, ये कौन है? अतिया लहरा सब इस्लामिक चैनल, आई डोंट नो ये क्या पूछना चाह रहे हैं। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दी है, मैं सवाल रिपीट कर देती हूँ। प्लीज़ मेरी शादी के बारे में कुछ बता दें। ओके, देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, शादी के लिए जो है ना आपको ज़ायचा बनवाना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको किसी भी तरीके से मिसगाइड करूँ। लेकिन फिर भी मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको बता देता हूँ। ये है 9th मार्च 1989। माशाल्लाह आप बहुत घरेलू खातून दिखती हैं मुझे। अभी का जो टाइम चल रहा है वो थोड़ा-सा आपका डिस्टर्ब है, और मुझे लगता है कि आपको इमोशनल ट्रॉमा इस साल में मिलेंगे, तो थोड़ा इमोशनल इश्यूज़ को काबू करें। अ, अगले साल मुझे थोड़ा-सा लगता है कि बेहतरी आएगी, लेकिन मसले मसाइल दिख रहे हैं आपके। इसके बाद है अ, ओके, पिछली वीडियो में दरख्वास्त की थी, देखें आपने फिर वो गिला लिख दिया, लेकिन आपने बताया नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। मैं आपको बार-बार यही कहता हूँ, जब भी आप गिला करें साथ में डिटेल दे दिया करें, क्योंकि हो सकता है कि वो हम रीड कर रहे हों और आपकी डेट ऑफ बर्थ पिछले वीडियो में रह गई हो। इसके बाद है जहान मरियम 9026। मरियम जाज़ेब 13 सितंबर 1985। टेंशन कब ख़त्म होगी? टेंशन तो ज़िंदगी भर रहती है, लेकिन आप किस तरह की टेंशन की बात कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देख लेता हूँ आपके ज़ायचे में क्या है। अ, माशाल्लाह आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं। कोशिश करें अपने उसके अपनी पर्सनैलिटी पे थोड़ा-सा ध्यान दें। टेंशन तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जाते-जाते 2027 आ जाएगा। अब ये आपको अगर पूछना हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप किस बारे में पूछ रही हैं। सारा हसीब, मारिया खालिद अली, डेट ऑफ बर्थ है 26/2/89। क्या शादी होगी, एंड अगर होगी तो कब और कैसी रहेगी? देखिए मैंने वापस वही बात है कि ये शादी के सिलसिले में आपको ज़ायचा बनाना पड़ेगा, इससे नहीं पता चलेगा। लेकिन फिर भी मैं देख लेता हूँ। कभी-कभी ऐसे कॉम्बिनेशन बने होते हैं जो स्ट्राइकिंग होते हैं और समझ में आ जाते हैं। गुस्से पे कंट्रोल करें, सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा, क्योंकि वो जो है ना आपके मामलात ख़राब कर रहे हैं। होपफुली 2026 में कुछ आसार हैं। इसके बाद हैं आसिफ महमूद 24/11/1969। माली हालात कब तक ठीक हो जाएंगे और ट्रांसफ़र कब तक हो जाएगा? अ, माली हालात का बता देता हूँ, ट्रांसफ़र ज़रा मुझे मुश्किल है न्यूमरोलॉजी से ढूंढना। 1969। जी, आपके तो सर मसले मसाइल कुछ ज़्यादा ही टेढ़े हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए हालात बेहतर होंगे 2026 के आखिर में। इस सेशन का आखिरी सवाल राजा कामरान गफूर ये पूछ रहे हैं कि बेस्ट फाइनेंशियल स्टार्ट कब होगा? अच्छा, वो मैं बता देता हूँ। 29 अगस्त 1982। सर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, अपने ऊपर थोड़ा-सा ध्यान दें, सेंसिटिव होने से आपको नुकसान हो जाता है। मेरे ख़्याल से आपका नेक्स्ट बेस्ट फाइनेंशियल गेन जो स्टार्ट होगा ना 2026 के आखिर से होगा।
ये थे आज तक के जो सवालात, मेरे ख़्याल से इसमें काफ़ी लोगों के सवाल कवर हो गए हैं। अब सिर्फ़ लास्ट वीडियो के सवाल रह गए हैं और उम्मीद है तब तक शफ़क़त भाई भी वापस आ जाएँगे। तो हम इंशाल्लाह फिर आगे से वीडियो कंटिन्यू करेंगे और आपके सवालात लेंगे। वीडियो के बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा और जैसे मैंने अपने चैनल का बताया है, उसमें अगर आपको डिटेल चाहिए हो डेली एस्ट्रोलॉजिकली तो आप जाके उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।